ये देख बच्चे, मैम की आवाज़ें नहीं आ रही। हेलो, ये देख बच्चे अपनी तरफ से ही लगे हैं। ये देख किसी को मैम की आवाज़ आ रही है। ये तुमने नहीं किए, ये उन्होंने नहीं किया है ना, तो ये तो तुम ये तो करती मैं होती हो। हूँ। ये देख हाँ, हाँ, तो ये तो वो कर रहे हैं, ये तो तुझे बता रही ये हूँ। वो कर रहे हैं, हाँ, तो फिर तो ऑब्वियसली उनके कंट्रोल में है चीज। मैं बता रही हूँ, उन्होंने सुन लिया, ये नहीं कि वो नहीं सुन लिया। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम है। ये कह रही थी मुझे ना कि तुम्हारे कस्टमर का मसला है, तुम बंद कर। अब लेक्चर के टाइम में तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं है? वो करना नहीं चाह रही। क्या नहीं करना चाह रही? क्लास ही नहीं लेना चाह रही। पागल कितने हैं?
And I look at this more max and I look to the plate and what to make more because to want to see more. Because after that, around 160 degrees level. Patient level 4 chicken. Male plate between the other तो प्रॉब्लम से मूव करता है इस मध्य प्रोटीन पावना में giving heart में या स्पेशल प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी का कार्डिक प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम होता है ये बैक में होता है ये मेल लेफ्ट नॉर्मल normal actually when we are looking at the way forward or way place the situation angle for around 1 second. Plugging the up this side and that plugging on the angle geometry so that around 150% and that. Please the shape that standards size clubbing basically that is pushing and to side and skyward side skyward side. अब normally इतना होता है कि दोनों लेग्स को दोनों just from assessment willingness, cannot sign, but then is going to be specific joining that. Space, that's normal. But with space, that's when you can take it as cameras. Contact medical. एक हमने डिस्कस किया था अगर मेरी फोर्स की इंफॉर्मेशन हो जाए तो उस इंफॉर्मेशन को हम वालेकुम सलाम अली, ऑनलाइन नहीं आप लोग आ रहे? क्या मतलब है सेस डिनाइड आ रही? सलमान ऑनलाइन आया है, हीरा ऑनलाइन है, आप तो बताया आपने मैडम को? चलो मैं बात करती हूँ, लेकिन जिन लोगों का आ रहा है उनको कहो कि ऑनलाइन आए प्लीज। ओके
जी जी, हाँ जी, आ जाए बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमजा प्लीज़ आप बाकी सबको भी गाइड कर दें, जो मैंने भी आपको डायरेक्शन दी है कि जो लोग उसको एक इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, एक कनेक्शन को फायरफॉक्स पे कर रहे हैं तो गूगल क्रोम पे कर लें, और अगर गूगल क्रोम पे कर लें तो उसको फायरफॉक्स पे कर लें। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है काइंडली उसको चेंज कर लें। प्लीज़ आस्क टू एवरीवन। सलमान आप भी बेटा अपने तौर पे मैसेज कर दें, हमजा आप भी मैसेज कर दो, ठीक है, कि जो भी वो इंटरनेट ब्राउजिंग यूज़ कर रहे हैं, क्रोम है तो उसको फायरफॉक्स पे कर लें, फायरफॉक्स है तो उसको क्रोम पे कर लें, ठीक है। प्लीज़ ये मैसेज आगे कन्वे कर दें। जो लोग मतलब जो ऑनेस्टली लेक्चर लेना चाह रहे हैं उनका तो एटलीस्ट बेटा हर्ज ना हो, मैं ये चाहती हूँ कि जो वाकई इंटरेस्टेड है लेक्चर लेने में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है बेसिकली TQM, ठीक है। TQM होता है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। आपके जो क्वालिटी मैनेजमेंट वाले होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, लीडरशिप मैनेजमेंट में, चाहे वो किसी फर्म में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, वो क्या मेजरमेंट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो टोटल क्वालिटी, जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट्स, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से क्लाइंट्स, ठीक है, जो भी मतलब आप जिसको भी आप सर्विस ही है, जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो है वो हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो TQM के अंदर फॉल करता है, जिसे हम बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो at the end of this presentation we will be able to describe how total quality management continuous quality management, 6 sigma, ठीक है। उसके बाद लीन 6 सिग्मा, उन्हें कहें कि ट्राई करते रहें, हमजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद DMAIS ब्रेस्ट क्वालिटी। नंबर 2, डिस्क्राइब नेशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए जो भी नेशनल एफर्ट्स हैं वो। एक्सप्लेन हाउ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एंड डैशबोर्ड्स कैन इम्प्रूव क्वालिटी। उसके बाद नंबर 4, पॉइंट आउट how nurses are involved in reducing risk, ठीक है। एंड नंबर 5, डिस्कस how to create a blame free। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप लोग जो कि हमने इस सेशन के अंदर डिस्कशन करनी है। पहले ही अली मैं इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ बेटा कि आप लोग ऑनलाइन आ जाओ, आप लोगों का हर्ज ना हो, ठीक है। बट इफ नो वन कैन वांट तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर 4 स्टूडेंट हो या 5 हो तो मैं डिलीवर कर देती हूँ, मैं बाकी सबकी एब्सेंट मार्क करके आगे आपकी मैडम को सेंड कर दूंगी और उनका हर्ष तो होगा ही, क्योंकि लीडरशिप आपको पता है ऑलरेडी एक बड़ा ही ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेस है। नहीं लेना लेक्चर लेना चाहते तो इट्स अप टू यू, अपना नुकसान कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन ए डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। वही बात आ जाती है जब हम किसी हॉस्पिटल के अंदर हम नर्सिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल हम ऑफर कर रहे हैं शालामार के अंदर, ठीक है, या हम शालामार नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इन सब की जो ओवरऑल ओवरसीइंग जो कह लें कि एक एक्टिविटीज है, जो एक एक्ट है कि उनको लुक आफ्टर करना, उनको ओवरसीइंग करना, उन टास्क को, उन एक्टिविटीज को उस डिजायर्ड लेवल को मीट करने के लिए एक्सेलेंस के, वो आपके इसके अंदर आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। दिस इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, एंड एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास डिटर्मिनेशंस आ जाती हैं ऑफ व्हाट क्वालिटी पॉलिसी, के मतलब आप पॉलिसी क्या बनाते हो, पॉलिसी क्या डिज़ाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी, फिर आपने एक पॉलिसी डिज़ाइन कर ली, इसको क्रिएट कर लिया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, प्लान करना है, ठीक है, उसकी एश्योरेंस करवानी है, ठीक है। एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं उसको और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। A quality management program is based on an integrated system of information and accountability। अब इसके अंदर accountability भी आ जाती है, इसके अंदर integration भी आ जाती है। ये एक ऐसा कह लें कि मैनेजरियल सिस्टम है, मैनेजरियल क्वालिटी प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को अंदर देखना होता है। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन प्रोवाइड द डाटा नीडेड टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक द एक्टिविटीज एंड आउटकम्स, ठीक है। और जो आपकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं वो डेटा जो कि पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो भी पेशेंट के ऊपर एक्टिविटीज़ की गई होती हैं, जो भी हमें उससे आउटकम हासिल होता है वो उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, डेटा फ्रॉम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड टू ट्रैक पेशेंट्स वेट आइटम्स फ्रॉम एडमिटिंग टू आउट पेशेंट टेस्टिंग टू एडमिशन एंड इन पेशेंट केयर यूनिट, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ट्रैक पेशेंट, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के एडमिशन से लेके आउट पेशेंट टेस्टिंग से, ठीक है, एडमिशन से लेके इन पेशेंट केयर यूनिट तक, वो सारा का सारा मतलब जब पेशेंट एक दफ़ा OPD के अंदर आ जाता है, अपनी पर्ची बनवा लेता है, ठीक है, उसको जो भी उसने सर्विसेज ऑफर करनी होती है वहाँ से लेके उसके कह लें आपके अगर तो उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो फॉर द सेक ऑफ द एडमिशन, ठीक है, वहाँ तक, और इसके अलावा अदर देन एडमिशन के अलावा जो जो वो सर्विसेज मतलब अवेल करना चाहता है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आ जाती है, वो आपकी
क्वालिटी के अंदर आ जाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। सो TQM से मुराद ये कि उसका होल सोल होलिस्टिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए पार्टिसिपेटिव सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ये टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कांस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट एक्सेस। ठीक है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए पार्टिसिपेटिव सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट ए कांस्टेंट प्रोसेस। ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है। इट्स अप्रोच इज फोकस्ड ऑन एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, बिल्डिंग कमिटमेंट एंड प्रमोटिंग ओपन डिसीजन मेकिंग अमंग वर्कर्स। ठीक है, इसमें हम थ्रू आउट क्या करते हैं कि थ्रू आउट हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं। और इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने कस्टमर की जो भी अप्रोच होती है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसकी डिज़ायर प्रॉब्लम्स और उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर कमिटेड रहना होता है, जो भी हमने उनको सर्विसेज या क्वालिटी ऑफर करनी होती है, जो कि हमें हेल्प आउट करती है फॉर दी सेक ऑफ डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM, यानी कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। नंबर 1 TQM कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आर कस्टमर या क्लाइंट फोकस। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 3 टोटल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। नंबर 4 यूज ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, यूज ऑफ क्वालिटी टूल्स, use of quality tools and
connection about ये जो clear हो गया Any other question? जो पक्का मैंने डायग्नोज किया